राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने घर पर बहुत टेस्टी स्वादिष्ट खट्टे मीठे आम पापड़ बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखिए, दिखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं, खाने में यकीन मानिए ये बहुत टेस्टी हैं। एक बार बनाइए और साल भर स्टोर करके आप इसे रख सकते हैं, ये जल्दी खराब भी नहीं होते। देखिए ये कितने मुलायम बने हैं और खाने में भी दोस्तों ये बहुत टेस्टी। अभी आम का सीजन आ रहा है, तो एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। एकदम बाजार की तरीके के स्वादिष्ट आम पापड़ घर पर मैंने बनाए। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी स्टार्ट करते हैं टेस्टी आम पापड़ घर पर बनाने के लिए। टेस्टी आम पापड़ बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 तरह के आम लिए हैं। अभी आम का सीजन है और बाज़ार में अलग अलग तरह के आम आते हैं। ये वाला आम थोड़ा खट्टा मीठा होता है, ये दशहरी आम है, और ये आम पूरी तरीके से मीठे होते हैं। आप कोई भी आम का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम छिलनी की सहायता से आम के छिलकों को इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत टेस्टी स्वादिष्ट एकदम बाजार की तरीके के आम पापड़ घर पर बनकर तैयार होंगे। हमें यहाँ पर आम को इस तरीके से छीलकर उसका पल्प हमें काट कर निकाल लेना है। आप चाहें तो डायरेक्ट ही आम के पल्प को आसानी से चाकू की सहायता से काट कर निकाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर कटर की सहायता से छीलकर आम के पल्प को निकाल लूँगी। हमने यहाँ पर सारे आम को इसी तरीके से अच्छे से छिलने की सहायता से छिलका निकाल के छील लिया। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से इस तरीके से आम के पल्प को काटते हुए एक थाली में इस तरीके से निकाल लेंगे। बहुत टेस्टी हमारे आम पापड़ घर पर बनकर तैयार होंगे। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। इसी प्रोसेस से हमें अपने सारे आम के पल्प को चाकू की सहायता से काटकर थाली में निकाल लेना है। यहाँ पर हमने अच्छे से चाकू की सहायता से काटकर आम के पल्प को इस तरीके से थाली में निकाल लिया है। यहाँ पर एक थाली में आम के पीसेस को कट करके इस तरीके से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पर एक मिक्सी का जार लेंगे। जार में हम आम के पल्प को इस तरीके से डाल देंगे। आम के गूदे को हमने यहाँ पर मिक्सी के जार में अच्छे से डाल दिया। अब हम यहाँ पर जार की सहायता से मैंगो के पल्प को पीसकर इसका एक बारीक पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके का पेस्ट हमें पीसकर आम के पल्प का बनाकर रेडी कर लेना है। अब हम यहाँ पर गैस ऑन करेंगे। गैस में हम एक फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा प्रॉपर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तभी हमें यहाँ पर फ्राई पैन में थोड़ा सा घी ऐड कर देना है। आप चाहे तो बिना घी के भी आम पापड़ को बना सकते हैं, पर हम यहाँ पर थोड़ा सा घी फ्राई पैन में डाल देंगे। जब घी हमारा प्रॉपर पिघलकर अच्छे से गर्म हो जाएगा, तभी हमें यहाँ पर उसी स्टेज में पिसे हुए मैंगो के पल्प को डाल देना है। बहुत टेस्टी हमारा खट्टा मीठा आम का पापड़ बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए हमने पिसे हुए मैंगो के पल्प को फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम यहाँ पर मीडियम आंच रखते हुए मैंगो के पल्प को अच्छे से डुलाते हुए गाढ़ा होने तक अच्छे से पकाएंगे। ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर गैस की आंच को मीडियम ही रखना है। इस तरीके से हम डुलाते हुए अच्छे से आम के पल्प को यहाँ पर मीडियम आंच रखते हुए लगातार चम्मच की सहायता से अच्छे से डुलाते हुए आम के पल्प को पकाएंगे। अब हम यहाँ पर आधी कटोरी चीनी फ्राई पैन में डाल देंगे और लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए चीनी को मैंगो के पल्प के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और चीनी को अच्छे से पिघलने तक हम पकने के लिए छोड़ देंगे। दोस्तों, यह आम पापड़ बहुत टेस्टी बनकर आसानी से घर पर तैयार होगा। एक बार दोस्तों इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करिएगा। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देखिए यहाँ पर हम लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अपने
मैंगो के पल्प को मीडियम आंच रखते हुए पकाएंगे। ध्यान दीजिए, हमें चम्मच की सहायता से लगातार मैंगो के पल्प को फ्राई पैन में डुलाते रहना है। चीनी हमारी प्रॉपर अच्छे से पिघल जाएगी और इस तरीके से बबल हमारे मैंगो के पल्प में आ जाएंगे, तब यहाँ पर उसी स्टेज में थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर हम इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से फूड कलर को हम इस तरीके से मैंगो के पल्प के साथ डुलाते हुए मिक्स कर देंगे। ये अब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं थोड़े कलर के लिए इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में आधा कटा हुआ नींबू अच्छे से फ्राई पैन में डाल देंगे। नींबू से हमारा मैंगो के पापड़ में खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। अब हम यहाँ पर चुटकी भर नमक, सेंधा नमक इस तरीके से फ्राई पैन में डाल देंगे और सभी सामग्रियों को इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। नींबू और नमक से हमारे आम के पापड़ में बहुत अच्छा टेस्ट व फ्लेवर आएगा। नींबू को दोस्तों आप थोड़ा बहुत घटा बढ़ा सकते हैं। आपको जितना खट्टा मीठा आम पापड़ खाना है आप उसी अनुसार नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अच्छे से डुलाते हुए अपने आम पापड़ के मैंगो के पल्प को अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेंगे और इस तरीके से लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते जाएंगे, जिससे कि हमारे मैंगो का पल्प फ्राई पैन में नीचे लगे नहीं। बहुत स्वादिष्ट हमारा बाजार के स्टाइल का आम पापड़ घर पर आसानी से बनकर तैयार होगा। यहाँ पर देखिए, हमने चम्मच की सहायता से डुलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से अपने आम रस के पल्प को अच्छे से पका लिया था। जब ये अच्छे से गाढ़ा होकर हल्का हल्का चिपचिपाने लगे तब समझिएगा कि हमारे पापड़ के लिए आम पापड़ का बैटर पककर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर एक थाली लेंगे। थाली में हम थोड़ा सा मैंगो के बैटर को इस तरीके से हम डालेंगे। जब ये थोड़ा सा हल्का सा ठंडा हो जाएगा तब हम अपने मैंगो के बैटर को चेक करेंगे। जब ये हल्का हल्का चिपचिपाने लगे और अच्छे से थाली को पूरी तरीके से छोड़ दे तब समझिएगा कि हमारे आम पापड़ का बैटर पककर रेडी है। देखिए, ये अब अच्छे से ठंडा हो चुका है आम पापड़ का बैटर। अब हम इस तरीके से उंगली की सहायता से चेक करेंगे। देखिए, ये थाली को भी अच्छे से छोड़ रहा है और हाथ में देखिए इस तरीके से मैंगो के बैटर का एक तार इस तरीके से बनने लगे तब समझिएगा कि हमारे आम पापड़ का बैटर पककर रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। देखिए, एक बार मैं और आपको दिखा दे रही हूँ। यह हाथ में लगाने पर इस तरीके से अच्छे से एक तार इनका बन रहा है। इसका मतलब हमारे आम पापड़ का बैटर पककर अब रेडी है। अब हम यहाँ पर इसी स्टेज में दोस्तों गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। हमने यहाँ पर आम पापड़ के बैटर को गैस से नीचे उतार लिया है। अब हम यहाँ पर इस तरीके से चम्मच की सहायता से डुलाते हुए हल्का गुनगुना अपने आम पापड़ के बैटर को कर लेंगे। अब हम आम पापड़ के बैटर को दोस्तों साइड में रख देंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा तब हम इसे थाली में सेट होने के लिए रखेंगे। ध्यान दीजिए, हमें इसे पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना। अब हम यहाँ पर एक थाली लेंगे। थाली में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। यहाँ पर हमें घी की सहायता से अच्छे से थाली को ग्रीसिंग कर लेना है। आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इस बात का ध्यान दें कि हमें बिना फ्लेवर वाले तेल का ही इस्तेमाल करना है। हमने यहाँ पर थाली को प्रॉपर अच्छे से ग्रीसिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर जब हमारे आम पापड़ का बैटर हल्का गुनगुना होगा तब हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से बैटर को थाली में अच्छे से पलट लेंगे। बहुत स्वादिष्ट हमारा एकदम बाजार के स्टाइल का आम पापड़ बनकर तैयार होगा। यहाँ पर हमने अच्छे से आम पापड़ के बैटर को थाली में पलट लिया। अब हम यहाँ पर चम्मच की सहायता से अच्छे से चारों तरफ फैलाते हुए आम पापड़ के बैटर को थाली में अच्छे से सेट कर लेंगे। हम यहाँ पर एक लेयर आम पापड़ की बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने अच्छे से थाली में आम पापड़ के बैटर को अच्छे से सेट कर लिया है। हम इस तरीके से थोड़ा सा हिला देंगे जिससे कि आम पापड़ का बैटर अच्छे से थाली में सेट हो जाए। अब हम यहाँ पर
पंखे के नीचे कम से कम 2 से 4 घंटे या 5 घंटे के लिए आम पापड़ के बैटर को अच्छे से सेट होने के लिए हम धूप में इसे 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। 3 से 4 घंटे हमने आम पापड़ को अच्छे से धूप में दोनों तरफ से पलटकर अच्छे से सुखा लिया है। अब हम देखिए इस तरीके से थाली से इस तरीके से अपने आम पापड़ को निकालेंगे। देखिए ये कितनी आसानी से थाली से निकल जा रहा है और देखिए कितनी मोटी लेयर हमारे आम पापड़ की बनी है। अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से आम पापड़ को कट कर लेंगे। आपको जो भी शेप पसंद हो आप उसके अनुसार आम पापड़ को कट कर सकते हैं। हमारे घर पर बच्चे बूढ़े बड़ों को ये बहुत सबको पसंद आया है। देखिए अब हम यहाँ पर चाकू की सहायता से आम पापड़ को कट कर लेंगे। दोस्तों यह आम पापड़ आम के सीजन में आप बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अभी दोस्तों आम का सीजन भी चल रहा है तो एक बार आम पापड़ की इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। आपके बच्चों को व घर के बड़ों को यह रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। एकदम बाजार की तरीके का टेस्टी खट्टा मीठा आम पापड़ आप घर पर बनाएं, बहुत स्वादिष्ट। देखिए हम यहाँ पर चाकू की सहायता से आम पापड़ को इस तरीके से कट कर लेंगे। आपको कोई भी शेप पसंद हो आप उसके अनुसार आम पापड़ को कट कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए कितना मोटा हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है, एकदम बाजार की तरीके का। देखिए मैंने बीच से भी कट करके दिखाया है कि ये अंदर तक अच्छे से सेट हो गया है। देखिए अब हम इस तरीके से अपने आम पापड़ को प्लेट में अच्छे से सर्व करेंगे। दोस्तों आम पापड़ को आप एक बार बनाकर आराम से साल भर के लिए फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अब हम इस तरीके से आम पापड़ को अच्छे से प्लेट में सेट कर देंगे। दोस्तों आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। साथ में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए कितना बढ़िया हमारा आम पापड़ अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। देखिए कितना मोटा हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है, एकदम बाजार की तरीके का। इसी प्रोसेस से हम अपने आम पापड़ को अच्छे से प्लेट में सर्व करेंगे। देखिए कितना मोटा हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हुआ है। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा दे रही हूँ। इसी प्रोसेस से हम अपने सारे आम पापड़ को प्लेट में अच्छे से सेट कर देंगे। लीजिए दोस्तों स्वादिष्ट खट्टा मीठा चटपटा हमारा आम पापड़ आसानी से बाजार के तरीके का घर पर बनकर तैयार है। लीजिए दोस्तों खट्टा मीठा टेस्टी आम पापड़ हमारा घर पर बनकर रेडी है। एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ही रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी तरीके की नई नई रेसिपी घर पर बनाते रहें। साथ में दोस्तों कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। राधे राधे दोस्तों।